नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका पांडे न्यू लाइफ ऑनलाइन एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको मैथ से मैथ का चैप्टर 2 से एचसीएफ लेके आई हूँ। इससे पहले मैंने चैप्टर 2 का एलसीएम बताया था आपको। आज मैं एचसीएफ के बारे में बताऊंगी। ये जो है चैप्टर 2 सीटेट यूपी टेट के लिए है। यूपी टेट का सिलेबस है, हम लोग चैप्टर वाइज आपको पढ़ाते हैं। चैप्टर 1 हो चुका है, चैप्टर 2 चल रहा है जिसमें एलसीएम खत्म हो गया है और दूसरा टॉपिक है एचसीएफ। और ये चीज जो है एचसीएफ के बारे में मैं आपको एचसीएफ कैसे निकाला जाता है वो बताऊंगी और उसके साथ साथ शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी कि जिससे आपको चुटकियों में पलक झपकते ही एचसीएफ निकल जाए। बस आप एक बार नजर से देखें और तुरंत आपका एचसीएफ आ जाए। 2 ट्रिक मैं बताऊंगी एचसीएफ निकालने के लिए। और दोस्तों, एक बात का आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि ये जो क्लास है मेरी, जो मैं बताने जा रही हूँ, ये 9, 10, 11, 12 के बच्चों के लिए नहीं है। ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए है, जैसे सीटेट, यूपी टेट, अदर स्टेट के टेट या लेखपाल के लिए। इन लोगों की तैयारी के लिए है। इस ट्रिक का 9, 10, 11, 12 के बच्चे प्रयोग ना करें। वो लोग जो है प्रॉपर तरीके से लगाएं। अभी उनके लिए ये ट्रिक उपयोगी नहीं है। आइए हम लोग शुरू करते हैं एचसीएफ निकालना। पहले मैं एचसीएफ निकालने का प्रॉपर तरीका बताती हूँ कि निकाला कैसे जाता है। उसके बाद हम लोग शॉर्ट ट्रिक पे आएंगे। तो 2 तरीके से एचसीएफ निकाला जाता है। एक होता है गुणनखंड विधि और एक होता है भाग विधि। मैं दोनों विधि से आपको बता देती हूँ कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। मैंने संख्या लिया है, पहला मैंने संख्या लिया है 12, 18 और 24। ठीक है, पहले मैं गुणनखंड विधि से लगा के दिखाती हूँ आपको। गुणनखंड 12 का हम लोग गुणनखंड करेंगे। 12 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3। 18 का गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3। और 24 का गुणनखंड करेंगे, वो हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, ये भी कैसे निकलता है, गुणनखंड कैसे निकलता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए 12 तो सबसे छोटी संख्या 2 से भाग देंगे। 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। ये हो गया इसका गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3। इसी तरह 18 का हम लोग करेंगे 3 तिरिके 9, 3 एकम 3। इस तरह हो गया 2 गुणे 3 गुणे 3। और फिर 24 का हम लोग करेंगे, ऐसे 2 से भाग देंगे। 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। इस तरह से ये गुणनखंड निकला है। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं। अब ये गुणनखंड हो गया। अब इसमें कॉमन क्या क्या है वो देखते हैं। तो कॉमन देखिए, 2 तीनों में कॉमन है और 3 भी तीनों में कॉमन है। इसको उभयनिष्ठ भी कहते हैं। ठीक है, तो जो कॉमन है 2 और 3, ये दोनों क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। 2 गुणे 3 बराबर 6। ये आपका इसका एचसीएफ हो जाएगा। ये इसका एचसीएफ हो जाएगा। ये गुणनखंड विधि से एचसीएफ है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं भाग विधि से। पहले 2 संख्या लेंगे, 12 का 18 में भाग देंगे, आएगा 6। फिर 6 का जो इसको कहते हैं हम लोग भाजक। ठीक है, फिर 6 को हम लोग भाजक में भाग देंगे,
कट जाएगा। ठीक है, अब अगली संख्या ले लेंगे। अगली संख्या है 24। तो जो लास्ट भाजक होगा, लास्ट भाजक है 6, उससे 24 को भाग देंगे, ये भी कट जाएगा। अब लास्ट जो भाजक होता है वही आपका HCF होता है। यही आपका HCF है। ठीक है, तो इसका HCF आप लोग गुणनखंड विधि से और भाग विधि दोनों विधि से आप लोग सीख गए। अब हम शॉर्ट ट्रिक पे आते हैं। एक संख्या ले लेते हैं 12 और 24। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक बताने से पहले मैं आपको फैक्टर बताती हूँ कि फैक्टर क्या होता है, फैक्टर कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक निकालेंगे। 12 और 24 हम लोग 12 का फैक्टर करते हैं। फैक्टर मतलब होता है कि वो हर संख्या, वो संख्या जो 12 को काटे उसे हम 12 का फैक्टर करते हैं। जैसे 1 से 12 कट जाएगा, 2 से भी 12 कट जाएगा, 3 से भी 12 कटेगा, 4 से भी 12 कटेगा, 5 से 12 नहीं कटेगा, 6 से 12 कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 6 के बाद सीधे 12 से 12 कटेगा। तो ये है 12 का फैक्टर। अब 24 का फैक्टर हम लोग देखते हैं। 1 हो जाएगा 24 का फैक्टर, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 नहीं होगा, 12 हो जाएगा और फिर खुद 24 हो जाएगा। ये हो गया आपका फैक्टर। ठीक है, हमको निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कॉमन क्या क्या है। 1 भी कॉमन है, 2 भी है कॉमन, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 नहीं है और क्या है 12। ठीक है, ये सब हमारे क्या है कॉमन है। और HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो सबसे बड़ा कॉमन, सबसे बड़ा कॉमन क्या है 12। यही आपका HCF हो जाएगा। 12 ही आपका 12 और 24 का HCF हो जाएगा। तो ये होता है HCF निकालना। इस तरह से HCF भी निकाला जाता है। अब हम आते हैं शॉर्ट ट्रिक पे। ठीक है, संख्या ले लेते हैं 6, 12 और 18। ठीक है, 6, 12 और 18 इसका HCF क्या होगा? इसका HCF होगा 6। अगर आप ये ट्रिक पता चल जाएगा तो अभी ऐसे ही जैसे ही संख्या आएगा वैसे ही आप आंसर दे देंगे। तो 6, 12 और 18 का HCF हो जाएगा 6। कैसे हो जाएगा? इसमें ट्रिक ये है कि दी गई संख्या जो है उसमें जो सबसे छोटी संख्या होती है, अगर उससे सारी संख्याएं कट जाए, 6 से 12 भी कट जाएगा और 6 से 18 भी कट जाएगा, तो जो छोटी संख्या होती है वही आपका HCF होता है। दी गई ट्रिक नंबर 1 ये है कि दी गई सारी संख्या जो है, दी गई छोटी संख्या से अगर सारी संख्या कट जा रही है, सारी, सिर्फ एक नहीं, सारी संख्या कट जा रही है, तो छोटी संख्या ही आपका HCF होगा। ये है ट्रिक नंबर 1। अगला देखते हैं, संख्या ले लेते हैं 8, 20, 28 और 44। ठीक है, 8, 20, 28 और 44। इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे छोटी संख्या से सारी संख्या कट रही है कि नहीं कट रही है। तो 8 से संख्या नहीं कटेगी,
सबसे पहले तो 20 ही नहीं कटेगा, फिर ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो नहीं कटेगा। इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, ये ट्रिक नंबर 2 है। तो 8 का हम लोग करेंगे फैक्टर, ठीक है। जो छोटी संख्या है उसका हम लोग करेंगे फैक्टर। तो 8 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 नहीं होगा, 4 होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 4 के बाद सीधे 8 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पता है कि 8 से तो ये सब कट नहीं रहा है, तो 8 नहीं होगा, बाकी बचा 4। 4 से देखते हैं तो 4 से 8 कट जाएगा, 20 भी कट जाएगा, 28 भी कट जाएगा और 44 भी कट जाएगा, ठीक है। तो 4 से सब कट जाएगा, तो इसका HCF हो जाएगा 4। समझ में आया आप लोग को कि इसका HCF क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा 4। अगली संख्या लेते हैं, तीस, 42, 135। अब इसमें देखते हैं जो छोटी संख्या है इससे बाकी संख्या कट रही है कि नहीं कट रही है। तो नहीं कटेगा, तो फिर हम वही करेंगे कि 30 का करेंगे फैक्टर। 30 का हम लोग करेंगे फैक्टर। 30 का फैक्टर हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 नहीं होगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 होगा, 11 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 15 हो जाएगा। उसके बाद सीधे इसका फैक्टर हो जाएगा 30, ठीक है। 15 के बाद सीधे फैक्टर हो जाएगा 30। तो अब हम लोग देखते हैं, 30 से तो वैसे भी नहीं कट रहा है, तो 30 को हटा देंगे हम लोग, ठीक है। 15 से देखते हैं, तो 15 से 30 कट जाएगा, लेकिन ये 42 नहीं कटेगा। जिसमें लास्ट में सम संख्या हो वो 5 से नहीं कटेगा, तो 15 से भी नहीं कटेगा। 10 से भी नहीं कटेगा, इसको भी हटा देते हैं। 6 से भी नहीं कटेगा। 5 से भी फिर वही आएगा, 42 नहीं कटेगा 5 से। अब बचा 3, तो 3 से देखते हैं, तो 3 एकम 3, ये कट जाएगा। 12 ये भी कट जाएगा, 3 बचे 15, ये भी कट जाएगा। तो इसका HCF हो जाएगा 3, क्योंकि 3 से सारी संख्या कट जाएगी। इसका HCF हो जाएगा 3। अब आगे अगली संख्या ले लेते हैं हम लोग, चौबीस, 60, 84 और 108। फिर इसमें भी देखते हैं कि 24 से सारी संख्या कट रही है कि नहीं कट रही है। तो 24 से सारी संख्या नहीं कटेंगी, तो 24 का हम लोग करेंगे फैक्टर। 24 का फैक्टर हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, 7 भी नहीं होगा, 8 हो जाएगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, 12 होगा, 12 के बाद सीधे जो है इसका फैक्टर हो जाएगा 24, ठीक है। तो 24 से सारी संख्याएं तो पहले ही नहीं कट रही है, तो 24 को हम लोग कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगले फैक्टर पे। तो अगला फैक्टर है 12। तो 12 से देखते हैं, तो 12 दूनी 24 कट जाएगा, 60 भी कट जाएगा, 84 भी कट जाएगा, और 12 के पहाड़े से 108 भी कट जाएगा। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा 12, ठीक है दोस्तों। अब अगली संख्या हम लोग ले लेते हैं, 5वां क्वेश्चन, और बड़ी संख्या लेते हैं, 750,
ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे इतनी बड़ी संख्या है, इसको कैसे करेंगे? फिर इसको भी ऐसे ही आसानी से कर लेंगे। इसको करेंगे, देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, जीरो को हम लोग भूल जाते हैं। ठीक है, जीरो को भूल जाते हैं पहले, तो जीरो को भूल जाएंगे तो संख्या क्या हो जाएगा, 75, 630। ठीक, अब हम लोग करते हैं 75 का फैक्टर। ठीक है, 75 सबसे छोटी संख्या 75, 75 से सारी संख्या नहीं कटेगी, इसलिए हम लोग 75 का करते हैं फैक्टर। तो 75 का फैक्टर हो जाएगा 8, 3, 5, 15 और 25। उसके बाद सीधे 75 ही होगा। ठीक है, 75 से तो वैसे भी नहीं कट रहा है, तो 75 को हम लोग क्या कर देंगे, 75 को हम लोग हटा देंगे। 25 से देखते हैं, 25 से ये कट जाएगा, नहीं कटेगा। 25 से नहीं कटेगा, तो 25 को भी हम लोग हटा देते हैं। 15 से देखते हैं, 15 45, 3 15 दूनी 30 और 15 से कट जाएंगे। सारी संख्या जो है आपकी 15 से कट जाएंगी, तो इसका क्या हो जाएगा 15। और जो हम लोग जो जीरो को भूल गए थे, ठीक है, जो जीरो हटा दिए थे उसको भी लिख लेंगे, तो इसका HCF हो जाएगा 150। इसका HCF क्या हो जाएगा, 150। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये प्रोसेस। ठीक है, कुछ क्वेश्चन दे देते हैं हम आपको, अगर समझ में आया हो तो उसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन है आपका 24, 32, 54। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 60 और 24। अगला क्वेश्चन है 30, 48 और 96। ठीक है, तो इसका आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।